नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद यहाँ जर्मनी से आज आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ आपको बताना है हमने यहाँ पे जर्मनी में क्या सीखा, क्या देखा और क्या हम वापस अपने बिहार लेकर के जा सकते हैं। बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, छोटी छोटी सामाजिक चीज़ें हैं जो हमारे डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो सबसे बड़ी बात तो ये है जो आश्चर्यचकित भी करता है मुझे और कभी कभी ये लगता है कि हम अपने यहाँ ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और वो है कि यहाँ समय की पाबंदी। आप कुछ भी कीजिए, किसी को अगर आपने ये कहा कि आप 4 बजे आ रहे हैं तो वो बंदा 4:01 नहीं होने देगा, बिल्कुल 4 बजे आपके पास उपस्थित रहेगा। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है, अगर मैंने किसी को कहा कि आप हमारे घर 5 बजे आ जाइए और किसी काम से मैं बाहर निकला तो मैंने ये देखा कि वो लोग बाहर खड़े हैं क्योंकि वो लोग 10 मिनट पहले आ गए थे और वो 5 बजने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो हम अपने यहाँ नहीं देखते। आप किसी को बुलाएं, वो रिपेयरमैन हो, वो प्लम्बर हो, वो इलेक्ट्रीशियन हो, या आपको ही कहीं जाना है या कुछ भी हो, अगर आप ये कहते हैं कि शाम के 4 बजे मैं आऊँगा या दिन के 12 बजे आऊँगा, तो ये दिन का 12 कभी भी बज सकता है। वो 4 बजे शाम को भी आएगा, 12 बजे बोल के शाम के 6 बजे भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, और कई बहाने मारेगा। हम भी बहाने मारते हैं वैसे। तो ऐसा क्या होता है कि जब हम यहाँ रहते हैं तो अगर मैंने किसी को जो समय दिया मैं उसी समय पहुँचता हूँ, 1 मिनट आगे पीछे नहीं। और जब हम वापस जाते हैं तो हमारी पूरी चाल ढाल, हमारा पूरा व्यवहार, सब कुछ बदल जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इस चीज़ ने मुझे हमेशा इम्प्रेस किया है। दूसरी चीज़ जो मैंने ये देखा, यहाँ जितने भी लोग जो भी जॉब करते हैं उसमें वो बहुत इज्जत से रहते हैं, अपने सर उठा के रहते हैं। वो हमारे घर में जो काम करने के लिए 1-2 लेडीज़ आती हैं, वो बाहर में अपनी कार रोकेंगी, वो हमारे घर आएंगी, झाड़ू पोछा जो कुछ भी है वो करके वहाँ से निकलेंगी। और बाहर में जाके अगर आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाके उनसे मिले तो वो आपको वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे या आप उनको वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे जैसे आप किसी और को करते। काम का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है और कोई भी काम यहाँ पे छोटा, कोई कभी भी किसी काम को छोटा नहीं मानता है। तो यहाँ मैंने ये देखा कि कोई होटल में वेटर है या कोई ड्राइवर है या कोई इलेक्ट्रीशियन है, सारे काम बराबर है। और आप उन लोगों के साथ ही, जैसे हम भी, अब हमारे घर में जो लोग काम करने आते हैं उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, और इसमें कोई ये नहीं जो हम खाते हैं वही वो भी खाते हैं। ऐसा क्या है जो हम इस बात को अपने घर लेकर के नहीं जा सकते? हमारे घर में ये होता है, जो काम करने वाले होते हैं, रिक्शा वाले होते हैं, जो मजदूर होते हैं, हमेशा उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या हम इसको बदल नहीं सकते? तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत प्रभावित करती है यहाँ पे, वहाँ लोग बहुत शांति से रहना पसंद करते हैं। वो किसी दूसरे के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आपके घर बिना बताए नहीं आएंगे। हालांकि हम थोड़े ज़्यादा सोशल हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर से लोग आए तो ठीक है, चले आए बिना बता करके। बट यहाँ एक दिन के 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो समय होता है उसको रूहे ज़ाइद बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि इस समय कोई बच्चे भी शोर ना करें, क्योंकि घर के बुजुर्गों का या बड़े लोगों का वो सोने का टाइम होता है। तो आप उस समय अगर आपके घर में शोर हो रहा है या कोई म्यूज़िक बजा रहा है या रेडियो टीवी जोर से बज रहा है, तो आप यकीन मानिए या तो कोई आपके घर में आकर के बोल देगा कि कृपया अपने म्यूज़िक को धीमा करें, और अगर बात थोड़ी आगे बढ़ गई तो पुलिस के आने में देर नहीं लगती है। रात के 9 बजे के बाद आप कोई हल्ला नहीं कर सकते, शोर शराबा नहीं कर सकते। पार्टी अगर आपको करना है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पड़ोसियों को ये बता दें कि आज की रात हम पार्टी करने वाले हैं, और वो भी पूछेंगे कि कितने बजे तक। 9 बजे अगर बंद होना है, आप 10 बजे तक का टाइम ले सकते हैं, 11-12 बजे तक का टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप सारी रात बैठ करके हल्ला हंगामा नहीं कर सकते। तो ये एक और चीज़ है। जबकि हमारे यहाँ 12 बजे रात को, 1 बजे, 2 बजे कोई भी रेडियो बजा रहा है, कोई भी टीवी बजा रहा है, जो से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं चलता। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ लोगों में सद्भाव कितना है, लोगों का रिस्पेक्ट कितना है। चौथी बात जो हमने देखी, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, -10 डिग्री का टेम्परेचर हो, आप कई लोगों को बाहर में देखते पाएंगे कि वो अपने स्पोर्ट्स
फिट में जॉगिंग कर रहे हैं। और अगर वो नहीं पॉसिबल है किसी रीज़न से, तो जब हर गली गली में, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे आपको फिटनेस स्टूडियो मिलेंगे, जहाँ कसरत करने के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। आप वहाँ जाएं, कसरत करें, जो भी आपको एक्सरसाइज करना है वो करें, ट्रेडमिल पे आप भागें, वेट लिफ्टिंग करें, सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। और यकीन मानिए, दिन में 18 से 20 घंटे तक वो फिटनेस स्टूडियो भरे हुए रहते हैं। तो लोग, पहली बात तो ये है कि वो कम चर्बी वाले खाना खाते हैं, वो कम फैट वाले चीज़ खाते हैं, कम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लोग सलाद ज़्यादा खाते हैं, वाइट मीट ज़्यादा खाते हैं, और उसके बाद वो फिटनेस का भी अपना पूरा ध्यान रखते हैं। तो लोग फिट रहते हैं और इसलिए उनको बीमारियां कम होती हैं। फिट रहते हैं, अगर वो फिट रहते हैं तो वो खुश भी रहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आखिर में बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अगर ट्रैफिक के ही रूल को आप ले लीजिए, हमारे यहाँ लोग हॉर्न करेंगे, पीछे से हॉर्न बजाएंगे अगर बत्ती लाल से ग्रीन हो गई, लाल से हरी हो गई है और सामने वाला नहीं चल रहा है। यहाँ नहीं, यहाँ लोग वेट करते हैं। बिना ग्रीन बत्ती के आप सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ये होता है, जब आप पहुँचे चौराहे पर, लाल बत्ती है, उन्होंने बाएं देखा, दाएं देखा, कोई नहीं आ रहा है, निकल चले। यहाँ पे जैसे ही आप निकले, इमीडिएटली आपका फ़ोटो खींच जाएगा वहाँ पे, और आपको ये भी हो सकता है मैक्सिमम कि 3 महीने तक आपका लाइसेंस जब्त हो जाए। बिना लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते। जबकि हमारे यहाँ वो भी एक चीज़ है कि लाइसेंस ना हो तो घर के बच्चे गाड़ी लेके निकल जाते हैं, स्कूटर लेके निकल जाते हैं। यहाँ वो नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम यहाँ से इमीडिएटली सीख सकते हैं और उसको अपने अमल में ला सकते हैं। हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में या 1 महीने में या 1 साल में बिहार जर्मनी बन जाएगा, वो नहीं है। कोई भी बदलाव होता है वो धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर हम यहाँ से शुरू करें तो हो सकता है कुछ सालों में हम अपनी एक अलग पहचान बना पाएँ। तो ये मुझे आपको ये कहना था, आपको ये बताना था। और इस समय जब थोड़ी मुश्किल का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, फिटनेस का ध्यान रखिए, रूल्स का फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहिए।